मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। लास्ट के कुछ सालों में मैंने काफी सारी हॉरर और थ्रिलर वीडियोस बनाई है एंड तुमने उनमें से काफी सारी वीडियोस देखी भी है। इतने टाइम में इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद मैंने नोटिस करा है कि मैंने कुछ बेसिक्स सीखे हैं जो तुम्हें पता ही होने चाहिए बिफोर यू मेक अ थ्रिलर वीडियो और अ हॉरर वीडियो। कुछ बेसिक्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम अपनी खुद की एक हॉरर और थ्रिलर वीडियो बनाने जा रहे हो। और इस सारे टाइम में तुम में से काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैं कैसे अपनी वीडियोस को लिखता हूँ, कैसे स्क्रिप्ट करता हूँ, कैसे शूट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ। और तुम में से काफी सारे लोग जानना भी चाहते थे कि मेरा पूरा प्रोसेस कैसे रहता है। तो तुम ही सब लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ अपना खुद का एक कोर्स जिसके थ्रू मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊंगा। और ये पूरा कोर्स लाइव स्ट्रीम बेस्ड होगा मेरी खुद की वेबसाइट पे। इस कोर्स के अंदर 4 लाइव स्ट्रीम्स होंगी जो 2nd, 3rd, 4th और 5th सितंबर को होंगी। और अगर तुम एक छोटा सा सैंपल चाहते हो कि मैं इन सब लाइव स्ट्रीम्स में तुम्हें क्या सिखाऊंगा तो तुम 28 अगस्त को एक फ्री लाइव स्ट्रीम अटेंड कर सकते हो। सिंपली गो टू माय वेबसाइट, ओपन माय कोर्स और वहां पे जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो। फटाफट जाके रजिस्टर कर लो क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो फटाफट जाओ, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द कोर्स। आई रिपीट, 2nd, 3rd, 4th और 5th सितंबर को ये सारी लाइव स्ट्रीम्स होंगी। टोटल 4 लाइव स्ट्रीम्स होंगी जिसके अंदर मैं स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग सिखाऊंगा। तो जल्दी से जाके कोर्स के लिए रजिस्टर कर लो क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। आई एम गोना शेयर ऑल माय सीक्रेट्स, जो भी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको मैं खुद यूज करता हूं अपनी वीडियोस में, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूं। तो जल्दी से जाओ, रजिस्टर योरसेल्फ। तो अगर तुम चाहते हो मेरी तरह वीडियोस बनाना, मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो अगर तुम, तो दिस इज द परफेक्ट कोर्स फॉर यू। जल्दी से जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड रजिस्टर योरसेल्फ। सी यू देयर। एक कल्ट होता क्या है? तुम में से काफी सारे लोगों ने अभी टाइटल पढ़ा होगा और तुम में से हो सकता है काफियों को नहीं पता हो कि एक कल्ट क्या होता है। शॉर्ट में और सबसे सिंपल वे में समझाऊं तो एक कल्ट एक ऐसा ग्रुप होता है जो बहुत ही किसी स्ट्रेंज या वियर्ड फिगर को फॉलो करता है। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर लोग एक बहुत ही अलग टाइप के इंसान को या फिगर को फॉलो करते हैं और उनके अपने ही सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनका एक अपना ही तरीका होता है जीने का। सिंपल वे में समझाऊं तो इमेजिन करो एक ग्रुप है, वो एक ऐसे फिगर को, एक ऐसे भगवान को, मान लो कि वो एक ऐसे भगवान को फॉलो कर रहे हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता, उन्होंने खुद ही अपना एक भगवान बनाया, ठीक है, और वो उसको फॉलो करते जा रहे हैं और उनके खुद के सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके खुद के तरीके हैं उस भगवान को वर्शिप करने के और उस भगवान को फॉलो करने के। और यूजुअली इन सब कल्ट्स के, इन सब ग्रुप्स के लीडर्स होते हैं जो यूजुअली बहुत ज्यादा पागल होते हैं। लीडर्स होते या फिर कोई एक स्पेसिफिक इंसान होता है जिसको ये सारे फॉलो करते हैं। तो अभी तक जितना इन्फो मैंने तुम्हें दिया है कल्ट्स के बारे में, तुम्हें इतना कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लगा होगा इन चीजों के बारे में, क्योंकि तुमने भी देखे होंगे ऐसे काफी सारे ग्रुप्स जो किसी इंसान को या किसी फिगर को फॉलो कर रहे हैं एंड इट्स ओके, लाइक उनसे हमें कोई हार्म नहीं होता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे कल्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं, जिनकी प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा बिजार थी, इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग थी, इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग थी कि सुन के शायद तुम खुद क्वेश्चन करने लग जाओ कि क्या ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, कि क्या ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं, लाइक इज इट पॉसिबल कि लोग इतने ज्यादा पागल हो जाए एक चीज के पीछे, कि क्या लोग किसी चीज को इतना ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लिस्ट शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि मैंने नोटिस करा है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से 50% ने मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। मतलब तुम मेरी वीडियोस देखते हो, मेरी शक्ल तुम रोज देखते हो और तुम सब्सक्राइब नहीं कर सकते। कम ऑन गाइस, थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट। हम बहुत बहुत क्लोज है 4 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो फटाफट सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आती रहेंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियोस डालता रहूं जिससे तुम लोग एंटरटेन रहो। सो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। Not talking about human life, if planet is about to be recycled and we see the planet as a stepping stone. Number 1 is Heaven's Gate. Heaven's Gate एक कल्ट था जिसके लीडर का नाम था मार्शल एप्पलवाइट, और इस ग्रुप में मार्शल के पास 39 मेंबर्स और थे जिनको मार्शल ने कन्विंस करा था ये बोल के कि आगे जाके दुनिया खत्म होने वाली है। ठीक है, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ कि कैसे तुम बच सकते हो इस पूरे डिस्ट्रक्शन से, इस पूरे डिजास्टर से। काफी सारे लोगों को कहानियां सुना के अलग अलग चीजें बोल के मार्शल ने टोटल 39 मेंबर्स इकट्ठा कर लिए थे अपने कल्ट में। हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर जो सोल है वो एक तरीके से ट्रैप्ड है एक वेसल में। जो वेसल है वो हमारी बॉडी है, कि मतलब हमारी जो सोल है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैप्ड है।
और उस सोल को उस ट्रैप से बाहर निकालने का एक ही तरीका है जो सिर्फ मार्शल एप्पलवाइट को पता है। ऐसी काफी सारी कहानियां सुना के उसने अपने मेंबर्स को कन्विंस कर दिया था कि आगे जाके दुनिया खत्म होगी और आगे जाके उन्हें एक ऐसा रिचुअल करना पड़ेगा जिससे उनकी सोल उस वेसल से बाहर आएगी, उनकी बॉडी से बाहर आएगी और एक हायर फॉर्म अचीव करेगी। जैसे अभी वो सारे मेंबर्स ह्यूमन फॉर्म में थे, जैसे ही वो सोल रिलीज होगी तो वो एक हायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अ फॉर्म मच ग्रेटर देन द ह्यूमन फॉर्म। आगे जाके मार्शल ने बोला कि अब हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा, द फाइनल रिचुअल, जिसके अंदर उन सारे लोगों की सोल वेसल से बाहर निकलेगी। द सोल विल लीव द बॉडी। और जो प्रोसेस था इस पूरे रिचुअल का इन्वॉल्व्ड सुसाइड। Hello? Yes, I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay. This is regarding what? This is regarding a mass suicide, and I can give you the address. एक दिन उस एरिया के शेरिफ को न्यूज मिलती है कि एक ही घर में 39 मेंबर्स विद मार्शल एप्पलवाइट ने मास सुसाइड कर लिया, बिकॉज दे बिलीव्ड कि उस रिचुअल को करने से दे विल गेन अ हायर फॉर्म, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस रिचुअल को करने से दे विल अटेन अ मच ग्रेटर फॉर्म देन द ह्यूमन फॉर्म। जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास एक न्यूज आती है कि तुम्हारे घर के आसपास ही किसी घर में 40 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया है। हाउ क्रेजी इज दैट? एक साथ 40 लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही बिजार स्टोरी को बिलीव करते आ रहे थे इतने टाइम से। जब ये न्यूज मिली तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि अंदर सारे लोग अपने अपने बेड्स पे लेटे हुए थे। सबने ब्लैक पहना हुआ था और सेम स्नीकर्स पहने हुए थे, सबने सेम आउटफिट पहना हुआ था और सारी बॉडीज के ऊपर पर्पल क्लॉथ था। हेवेंस गेट एक बहुत ही पॉपुलर कल्ट है। लाइक बहुत सारे लोगों को जिनको कल्ट्स वगैरह में थोड़ा भी इंटरेस्ट है उनको पता है हेवेंस गेट के बारे में। और हेवेंस गेट के बारे में मैंने अपनी कंस्पिरेसी वीडियो में भी मेंशन करा था। मेरी इंडियन कंस्पिरेसी थियरीज वाली वीडियो में मैंने ढंग से मेंशन कर रखा है इस पूरे कल्ट के बारे में, तो तुम वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। इससे बस पता चलता है कि लोग कितने ज्यादा पागल हो सकते हैं एक चीज के पीछे, कि वो एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं एक बहुत ही बिजार आइडिया को, और फिर उस आइडिया के ऊपर जो भी बिजार प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। आगे जिन कल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं उनको सुनने के बाद तुम्हें ये वाला कल्ट बहुत नॉर्मल लगेगा। सेकंड कल्ट इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। All you have to worship God today is your own heart. 1968 में डेविड बर्ग ने अपना ही एक कल्ट, एक ग्रुप शुरू करा था जिसका नाम था टीन्स ऑफ क्राइस्ट। वो यूजुअली ऐसे घर से भागे हुए बच्चों को और हिपीज को उठा के अपने ग्रुप में ले लेता था। बाद में जाके इस ग्रुप का नाम रख दिया गया चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और आगे जाके ये ग्रुप इतना पॉपुलर हो गया था कि एक टाइम पे इस ग्रुप के अंदर 15,000 मेंबर्स थे। डेविड बर्ग जिसने ग्रुप बनाया था, ही वॉज ऑब्सेस्ड विद इंसेस्ट, बिकॉज वो उसका बहाना था टू इंक्रीज द ट्राइब, कि वो अपने ग्रुप को बढ़ा सके। दिस वॉज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बर्ग का ये मानना था कि आगे जाके बहुत ही जल्द पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है कि उसके मेंबर्स जाके जॉब्स करे या फिर बच्चों को स्कूल भेजा जाए। उसको ये सारी चीजें पॉइंटलेस लगती थी क्योंकि आगे जाके दुनिया खत्म होने वाली है, और उसका लाइफ के रिगार्डिंग एक ही रूल था कि लव एवरीवन। He said, Jesus himself said, the Son of God, in this law, he said, dwelleth all the law and all the prophets. All fulfilled in this one law. Just this one law of love fulfills all 10 and all the rest put together. So we don't need them anymore. We're no longer under the laws of Moses. We're no longer under the 10 Commandments. We're no longer under all that religious folderol and rigmarole and form and ceremony and temple worship. All you have to worship God today is your own heart. लव एवरीवन वैसे सुनने में तो लाइक काफी अच्छा सा लगता है, लेकिन जो चीजें डेविड बर्ग ने करी थी उसके बाद ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्रीपी लगने लग जाता है। डेविड गॉड के पूरे कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा लव के कॉन्सेप्ट के साथ सिंक करता था, और लव के कॉन्सेप्ट को सेक्स के साथ। एंड दैट्स व्हाई उसने रूल बना दिया था कि सेक्स के लिए कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज नहीं होती, तो तुम किसी भी एज ग्रुप के इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रख सकते हो, व्हिच वाज वेरी वेरी फक्ड अप। उसने अपनी फीमेल फॉलोअर्स को ये भी बोल दिया था कि वो जाके और लड़कों को सेड्यूस करके
उस कल्ट में लाए, उस ग्रुप में लाए, और इस वजह से काफी सारे लड़के आ भी गए थे उस ग्रुप में, और वो इस पूरी प्रैक्टिस को फ्लर्टी फिशिंग बोलता था। डेविड बर्ग की खुद की बेटी डोरा ने 1984 में खुद अपने फादर को एक्सपोज करा था, क्योंकि उसके फादर ने, डेविड ने, कई बार कोशिश करी थी टू हैव सेक्स विद हर। ये एक बहुत ही फक्ड अप कल्ट था। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट। तुम सबने मूवी देखी होगी जोकर, तुम सबको पसंद भी आई होगी। जोकर के अंदर जो एक्टर है उसका नाम है वॉकिन फीनिक्स, एंड वॉकिन फीनिक्स इसी कल्ट के अंदर बॉर्न हुआ था। वॉकिन फीनिक्स के पेरेंट्स इस कल्ट के साथ लिंक्ड थे, एंड जब वॉकिन फीनिक्स 3 साल के थे उसी टाइम पे वॉकिन फीनिक्स के पेरेंट्स ने ये कल्ट छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब इस कल्ट के अंदर, इस ग्रुप के अंदर लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और रूल्स बहुत ज़्यादा फक्ड अप हो रहे हैं। पहले वॉकिन फीनिक्स का सरनेम बॉटम था, और इस कल्ट को लीव करने के बाद उन्होंने अपना सरनेम बॉटम से फीनिक्स पे चेंज कर दिया। नंबर 3 इज द एंट हिल किड्स। ये वाला तो भाई बहुत ही खतरनाक है भाई। 1977 में रॉच थेरियॉल्ट ने कुछ 12-13 एडल्ट्स को और अपने 26 बच्चों को, जो 9 वाइफ्स के साथ थे उसके, उन सबको कन्विंस कर लिया था कि आगे जाके दुनिया खत्म होने वाली है, और उसने अपना खुद का एक कल्ट शुरू कर दिया था। उसने काफी सारे लोगों को कन्विंस कर लिया था कि वो अपनी जॉब्स वगैरह सब कुछ छोड़ के उसके साथ जाके जंगलों में रहें। वहां पे रहते रहते ये पूरा कल्ट फॉर्म हो रहा था। रॉच इस कल्ट का पूरा लीडर था, एंड वो सारे मेंबर्स को काम देता रहता था, और जब कोई मेंबर रिफ्यूज करता था काम करने से, तो वो खुद अपने मेंबर को बोलता था कि वो हैमर लेके खुद अपने पैर तोड़े, वो खुद अपने पैरों पे हथौड़ा जोर जोर से मारे और अपने पैर खुद तोड़े। उसने प्रेडिक्ट करा था कि 1979 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी ये प्रेडिक्शन गलत हो गई थी, और इसके बाद ये पूरा कल्ट बहुत ज्यादा फक्ड अप हो गया था। वो छोटे छोटे बच्चों को पेड़ों पे नेल कर देता था, कील से ठोक के बच्चों को बांध देता था। वो अपने मेंबर्स को बोलता था कि खुद की फीसीज खाओ। वो अपने मेंबर्स को पूरा स्ट्रिप डाउन करके उनको मारता था, और ऐसे ही काफी सारे फक्ड अप तरीकों से वो अपने सारे मेंबर्स को अब्यूज करता था। इन सब चीजों के बाद वो कभी भी किसी मेंबर को डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था। इंस्टेड वो खुद उनकी सर्जरीज करता था, और इसी वजह से एक बार एक लेडी की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसकी पूरी इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल ली गई थी, और एक बार ड्यू टू अ फेल्ड सर्कमसिशन उसने एक बच्चे को भी मार दिया था। 1989 में एक मेंबर ने रियलाइज करा कि ये सब कुछ कितना फक्ड अप है, और वो उस कल्ट से भाग गया और उसने जाके पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। ये पूरा केस बिल्डअप होने के बाद जब पुलिस इन्वॉल्व हुई, सब कुछ फिगर आउट हुआ, तो रॉच को लाइफ सेंटेंस मिला। लाइफ सेंटेंस मिलने के बाद वो कुछ टाइम तक जेल में रहा, और 2011 में उसके जेल के खुद के सेलमेट ने उसको मार दिया। कितना फक्ड अप है भाई ये सब कुछ। नंबर 4 इज द काशी आश्रम। 1970s में न्यूयॉर्क में एक हाउसवाइफ ने कुछ रिलीजियस फिगर्स को देखा, ऐसा उसका मानना था, एंड आफ्टर दैट उसने खुद का ही एक नाम रख लिया और खुद का ही एक रिलीजियस कल्ट शुरू कर दिया। उसने खुद का ही एक रिलीजन बना दिया था। माँ जया सती भगवती नाम था, एंड उनके कल्ट का नाम था काशी आश्रम। एक ऐसा कल्ट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था 1990 से 2000 के बीच में, और इस कल्ट का पार्ट थी जूलिया रॉबर्ट्स, द फेमस एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स, जिसको तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। इस पूरे ग्रुप की फाउंडेशन काइंडनेस और कंपैशन पे थी, सारे लोग आराम से रहते थे, लेकिन आगे जाके जो लीडर थी इस कल्ट की, उन्होंने अलग अलग वियर्ड चीज़ें बोलना शुरू कर दी थी और अलग अलग रूल्स बना दिए थे, जिसमें से एक था कि गुरु इज़ ग्रेटर देन गॉड। लेकिन आगे जाके काशी आश्रम के काफ़ी सारे मेंबर्स ने आगे जाके कंप्लेन करा था कि माँ जया वॉज इन्वॉल्व इन फिजिकल अब्यूज़। वो अपने मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करती थी, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, किडनैपिंग एंड सेक्सुअल असॉल्ट। माँ जया वॉज इन्वॉल्व इन फिजिकल अब्यूज़, लाइक बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करा जाता था उस कल्ट के मेंबर्स को। उस कल्ट में एक स्पेसिफिक लड़का था जिसको सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करा जाता था। उसको रोज़ मारा जाता था, पीटा जाता था, और उसके पीनस को ब्लैक पेंट करके पूरे ग्राउंड में उससे परेड कराई जाती थी। इस लेवल का अब्यूज़ होता था इस कल्ट में। माँ जया जो लीडर थी इस ग्रुप की, शी वॉज ऑब्सेस्ड विथ किड्स, क्योंकि काफ़ी सारे मिसकैरेजेस के बाद पास्ट में शी आस्क्ड हर फॉलोअर्स टू हैव किड्स फॉर हर। वो अपने फॉलोअर्स को बोलती थी कि तुम बच्चे करो और वो बच्चे मेरे को दे दो। सबसे ज़्यादा फक्ड अप चीज़ तो तब हुई जब माँ जया ने खुद की 14 साल की बेटी को
फोर्स करा कि वो एक चर्च के मेंबर के साथ शादी करे, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखे, एंड देन वो खुद चेक करती थी कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई है। लाइक भाई किस लेवल का तुम्हें पागल होना पड़ेगा ये सारी चीजें करने के लिए। आगे जाके माँ जया डाइड, बट दिस आश्रम स्टिल एग्जिस्ट। ये आश्रम अभी भी एग्जिस्ट करता है और ये कभी खत्म नहीं हुआ था। नंबर 5 पे है मार्कस वेसन, द वैम्पायर किंग। 2004 में 57 ईयर ओल्ड मार्कस अपने घर के बाहर निकला कवर्ड इन ब्लड, और उसके घर के बैकयार्ड में वर 9 बॉडीज। उसके खुद के 9 बच्चों की बॉडीज थी जिसको उसने कॉफिन्स के अंदर डाल के रखा हुआ था। मार्कस ने एक इंसेस्चुअस फैमिली बना ली थी थ्रू फिजिकल अब्यूज एंड मैनिपुलेशन। उसने काफी सारे मेंबर्स कलेक्ट कर लिए थे इस फैमिली को बनाने के लिए। उसकी खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में क्रिश्चियनिटी और वैम्पायरिज्म था, एंड वो बिलीव करता था कि जीसस क्राइस्ट वाज अ वैम्पायर। आई नो, क्रेजी। वो अपने खुद के बेटों को अपनी बेटियों से दूर रखता था बिकॉज उसको लगता था कि उसके बेटे और बेटियों के बीच में सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप हो सकती है। एक और फक्ड अप चीज जिसमें वो बिलीव करता था वाज दैट कि वो खुद गॉड है, which means कि उसकी खुद की बेटियां, उसकी खुद की daughters were meant to be his future wives। मतलब लाइक क्या चलता है इन लोगों के दिमाग में। 1974 में उसने खुद की बेटियों से शादी करना शुरू कर दिया था जिससे कि वो उनके साथ और बच्चे कर सके, एंड विद टाइम उसने कुछ 18 और बच्चे करे अपनी खुद की बेटियों के साथ। मतलब भाई ये चीजें बोलते हुए मेरे को इतना वियर्ड फील हो रहा है, और लोगों ने ये एक्चुअली चीजें करी है। तुम देख सकते हो लोग कितने फक्ड अप हो सकते हैं। वो काफी सारी उल्टी सीधी चीजें अपने फैमिली मेंबर्स को और ये जो पूरा इनका कल्ट था उनके मेंबर्स को बताता रहता था, उनको मैनिपुलेट करता रहता था। उसके खुद के काफी सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो उसके खुद के रिलीजन पे बेस्ड थे, लेकिन एक्चुअली उन रूल्स वगैरह को देखा जाए तो वो काफी फक्ड अप थे। उसने खुद का ही रिलीजन बनाया हुआ था। आगे जाके जब मार्कस के खुद के रिलेटिव्स ने कंप्लेंट फाइल करनी शुरू करी तो पुलिस इन्वॉल्व हुई, और पुलिस इन्वॉल्व जब हुई आगे जाके पता चला कि मार्कस ने कम से कम 9 से 10 मर्डर्स कर रखे हैं, और वो काउंटलेस टाइम्स रेप और सेक्सुअल असॉल्ट में इन्वॉल्व रहा है। मार्कस इज करंटली सिटिंग ऑन अ डेथ रो। तो ये मैंने तुम्हें अभी 5 कल्ट्स के बारे में बताया जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर चुके हैं एंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि लोग कितने ज्यादा फक्ड अप हो सकते हैं, कितना लोगों का दिमाग खराब हो सकता है, और लोग किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। अभी मैंने तुम्हें 5 बता ही दिए हैं, तो मैं एक लास्ट का बोनस कल्ट बताता हूं जो कि इतना बुरा नहीं है, विच इज द फिंक्स कल्ट। ठीक है, तुम फिंक्स कल्ट ज्वाइन कर सकते हो, बस तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस कल्ट के अंदर बस हम हॉरर और थ्रिलर वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि तुम एंटरटेन रहो। तो फटाफट ज्वाइन फिंक्स कल्ट, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन ट्विटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।